युवाओं से संवाद करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश में अब तक के पेपर लीक के मामले की सुनवाई सामान्य अदालतों में होता था, इसीलिए फैसला आने में कई सालें लग जाता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के भविष्य को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा कर दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को देखिएगा तो केंद्र सरकार के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट की रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतर रहा है। रेप और पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो 2019 से लेकर 2025 तक 3.6 लाख से ज़्यादा मामलों के निपटारा किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के भविष्य को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा कर दिए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस जनता पार्टी और छात्र प्रधानमंत्री मोदी की इसी घोषणा पर राजी होंगे? प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, जिससे कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई तुरंत में हो सके, इसी को देखते हुए कांग्रेस जनता पार्टी का भी रिप्लाई आ गया है। कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांगे कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी की तरफ से जानकारी दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की गुंजाइश कम है, क्योंकि सरकार की शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि प्रश्न पत्र लीक के घटनाओं को लेकर केवल सरकार को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं है। सरकारी अधिकारी की तरफ से ऐसी जानकारी दिया गया है। यहाँ से सवाल ये भी खड़ी होता है कि क्या युवा और कांग्रेस जनता पार्टी संसद की ओर इसलिए मार्च किए थे कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के भविष्य को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा कर दें और युवा प्रधानमंत्री मोदी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के बताए हुए रास्ते पर चलने से इनकार कर दिए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी अभी तक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी युवाओं को कोई राहत नहीं मिला। कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिए। सीजेआई सूर्यकांता की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने एक जनहित याचिका लगाया गया था, लेकिन सीजेआई सूर्यकांता कहें कि वीडियो देखने में हमें कोई भी रुचि नहीं है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि पुलिस के द्वारा छात्रों को लाठी डंडा से पीटा गया और उस वीडियो को देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। एक वकील सीजेआई सूर्यकांता से दोबारा छात्रों को लाठी डंडा से पीटा गया है उस वीडियो को देखने के लिए अनुरोध किए थे। तब सीजेआई सूर्यकांता कहें कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। सीजेआई सूर्यकांता की एक टिप्पणी के बाद कांग्रेस जनता पार्टी बना, जो पूरे ही देश में हंगामा खड़ी कर रख दिए हैं। पुलिस के द्वारा छात्रों को लाठी डंडा से पीटा गया, मगर अदालत इसी मामलों पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत को इस मामले पर तुरंत सुनवाई कर इस मामलों को निपटाना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस जनता पार्टी और युवाओं के नाम लेते हैं तब सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई सूर्यकांता के भी नामे निकलकर सामने आता है, क्योंकि उनकी एक टिप्पणी की वजह से कांग्रेस जनता पार्टी बना। ऐसे में हमारे देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट के भी छवि खराब किया जा रहा। सीजेआई सूर्यकांता युवाओं को लेकर टिप्पणी किए थे, उसी समय हमने कहे थे कि अदालत की टिप्पणी को लेकर किसी भी युवाओं को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन बीच में कांग्रेस जनता पार्टी बना उस टाइम पर भी मैंने कहे थे कि इस पार्टी को किसी भी युवाओं को समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पार्टी हमारे देश की अदालत के खिलाफ बना है। लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दाखिल करवाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट याचिकाकर्ता से ये भी कहें कि पुलिस के द्वारा लाठी डंडा से छात्रों को पीटा गया है, उसकी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखिएगा। अभी इसी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट 11 सितंबर को सुनवाई करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट कम से कम छात्रों के मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए समय सीमित कर दिए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट तो तुरंत में सुनवाई करने से ही इनकार कर दिए थे। कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन अब केवल देश की राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर तक ही सीमित होकर नहीं रह गया है। अब कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन देश की अलग अलग राज्यों में भी होना शुरू हो गया है। कल बिहार की राजधानी पटना में भी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, मगर बिहार पुलिस के द्वारा छात्रों को ऊपर आंसू गैस के गोला दागा गया। छात्रों को तितिर बितिर करने के लिए पुलिस वाटर कैनन के भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन फिर भी छात्र वाटर कैनन के सामने ही अपनी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। पटना में छात्रों की पिटाई किया गया है नौकरी के हवाला देकर। एक सीनियर पुलिस वाले अन्य पुलिस वाले से कहते हैं कि अगर ये छात्रों की पिटाई करते समय पीछे हट गए तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। सोच के देखिए कि पुलिस वाला ही पुलिस वालों को ये धमकी दे रहा है कि अगर ये छात्रों को पिटाई करने के समय पीछे हट गए तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। नौकरी की हुड़ में किसी को जान लेने पर भी उतर गए हैं। किस प्रकार पुलिस की बर्बरता दिखाई देता है, जो आप पुलिस की ही बातें सुनकर उसकी बर्बरता की अंदाजा लगा सकते हैं कि नौकरी के हवाला देकर दौड़कर छात्रों को पिटाई करते हुए दिखाई देते हैं। वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। बड़े भैया तो भैया ठीक भैया। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली की जंतर मंतर की वीडियो जारी कर दावा किए हैं कि छात्रों को द्वारा पुलिस को जमकर पीटा गया है। ये वीडियो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जारी किए हैं। इस वीडियो में दिखाई देता है कि छात्रों की भीड़ द्वारा पुलिस वालों को जमकर पिटाई करते हैं। कल शाम को भी जंतर मंतर पर छात्रों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। कल शाम से ही आज सुबह तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। पुलिस पर पथराव करना, पुलिस की पिटाई करना ये कहीं से भी सही दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कहते हैं कि हमारी आंदोलन शांतिपूर्ण हो रहा है, लेकिन उनकी शांतिपूर्ण आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभिजीत दीपके को अपने आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों को पहचान कर अपनी शांतिपूर्ण आंदोलन से वैसे लोगों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि बिना मतलब के ही पुलिस पर पथराव करना, पुलिस की पिटाई करना, यह कहीं से भी सही दिखाई नहीं देता है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों को ऊपर सवालें खड़ी किया जाएगा। पुलिस भले ही छात्रों को पिटाई किए हैं, लेकिन छात्र अपने हाथों में पत्थर लेकर पुलिस के ऊपर पथराव न करें, क्योंकि आपकी शांतिपूर्ण आंदोलन है। शांतिपूर्ण आंदोलन करिएगा तो इसको लेकर हर कोई आपके साथ खड़ी उतरेगा।